हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ फिज़िक्स। तो बच्चों, आज एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जेईई मेंस 2023 की एप्लीकेशन प्रोसेसेस टू स्टार्ट इन नवंबर एंड दैट टू इन थर्ड वीक रफली। सो इसकी वजह से आपने देखा होगा जो भी अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं बच्चों के बीच में अचानक से बहुत सारा एकदम पैनिक, सरप्राइज्ड और वॉट एवर यू कैन कॉल इट, it is there. And why I feel that JEE Mains 2023 may not happen in January 2023, the reason for this is there are certain reasons. I'm going to list all of them, and also what will be my advice to all the students कि ऐसे टाइम में हमको करना क्या चाहिए, किस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक जल्दी से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये वो आर्टिकल है जो आज पेपर में आया और उसके बाद जो भूचाल मचा हुआ है बच्चों के बीच में। तो मुझे जो लगता है चीज़ें जो है, और अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला रीज़न जो है इसकी वजह से, इस तरह के जो सडन चेंजेस होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आता है अननेसेसरली के। ये चीज़ वो अगर 2 महीने पहले बता देते बच्चों को तो आई थिंक चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं एंड ईज़िली बच्चों को मैनेज करने में आसानी होती है। तो पहली चीज़ जो ये है कि जो 2 अटेम्प्ट्स थे जेईई मेंस के, जनवरी एंड अप्रैल, द आइडिया वाज कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम रहेगा, 2 अटेम्प्ट मिलेंगे उनके एंड बेस्ट ऑफ 2 स्कोर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को दिक्कत कम आएगी। बट इस तरह के सडन जो अनाउंसमेंट होते हैं इसकी वजह से ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी वजह से आई डोंट थिंक कि एनटीए या जैब जो भी इसको कंडक्ट करेंगे इस बार 2023 में वो इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे। दूसरा, क्वेश्चंस द एफिशिएंसी ऑफ एग्ज़ाम कंडक्शन बॉडी। तो हमने पास्ट में भी देखा है किस तरह से एनटीए जो है नोटोरियस रहा है एग्ज़ाम कंडक्शन में, और बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने इस एग्ज़ाम का कंडक्शन नहीं किया है। कभी पेपर में गलतियाँ, कभी एग्ज़ाम में गलतियाँ, कभी लास्ट तक बच्चों के एडमिट कार्ड्स वगैरह नहीं आते हैं। तो किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए, और दैट टू लाइक समथिंग लाइक जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इस तरह की चीज़ें आई फील कि शायद नहीं होंगी। लास्ट ईयर भी इस तरह की चीज़ें आई थी, फिर उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया जब बच्चों की तरफ से बहुत सारा मतलब रेजिस्टेंस मिला। सो बैकलैश विद द एस्पिरेंट्स। तो मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्ती वाली बात है, तो इसको कोई इजीली नहीं लेने वाला है। तो इन द पास्ट वी हैव सीन कि जब भी इस तरह के डिसीजन बच्चों पर फोर्स किए गए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक रेजिस्टेंस मिला है इस चीज़ का, और उन्होंने उसमें अपने डिसीजंस को बदला है। और सबसे बड़ा चैलेंज एनटीए जैसी संस्था के लिए ये है जहाँ पे बिल्कुल भी वो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए खुद ये बहुत चैलेंजिंग होगा इतने शॉर्ट पीरियड में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। और चौथा जो है वो मेरा रीज़न ये है कि हो सकता है कि एक रूमर हो, इससे पहले भी इस तरह की रूमर्स आती रही हैं और अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जेईई मेंस के बारे में नहीं आई है एनटीए या जैब की तरफ से। और अगर नवंबर 3rd वीक में इसकी प्लानिंग है फॉर्म्स आने की, तो क्या नवंबर 3rd वीक में ही बताने वाले हैं एनटीए वाले बच्चों को या जैब वाले बच्चों को, राइट? तो इस तरह की चीज़ें देख के मुझे लगता नहीं है कि जनवरी में इस तरह का इतना बड़ा एग्ज़ाम इतने कम टाइम में किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे इसको लिखते हैं, तो छोटा नंबर नहीं है इतने सारे लोगों को इस तरह से परेशान आई डोंट थिंक कि ये लोग करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो मेरे कुछ एडवाइस है बच्चों के लिए, और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है लिटरली ग्रुप्स में। तो बच्चों, मेरा जो सजेशन आपके लिए रहेगा, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल फोकस रहिए जैसे पहले से थे, एंड आप वेट करिए ऑफिशियल न्यूज़ आने के लिए। एक बार जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्शन एनटीए की तरफ से होगा या जैब की तरफ से होगा, राइट? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप तैयारी अपने पहले की तरह से करते रहिए और वेट करिए जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है। और
किसी भी इस तरह के सिचुएशन के लिए मेंटली अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एग्ज़ाम आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो चेक करते ही हैं, साथ में साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक करते हैं। तो इस तरह के फोर्स्ड जो डिसीजंस होते हैं, आपको उसमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने की बहुत ज़रूरत रहती है। और तीसरा पॉइंट, मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा, आप बिल्कुल पॉजिटिव और मोटिवेट होके अपनी प्रिपरेशन की, अपने गोल की तरफ बिल्कुल बढ़ते रहिए जैसे कि आप अभी तक कर रहे थे। और अब चूँकि इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं, तो इट्स माय एडवाइस कि आप 14-15 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मान के चलिए कि इस तरह का एग्ज़ाम हो सकता है, अगर है तो क्यों नहीं 14-15 घंटे की पढ़ाई की जाए। और हर दिन, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अपने आप को बहुत अच्छी सिचुएशन में पाएंगे बाय द टाइम मिड जैन कम्स और जैन एंड कम्स। आपको अपने आप को बहुत आसानी मिलेगी इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको 14-15 घंटे की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और फाइनली मेरा जो अपना मानना है कि जब आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते हैं, एंड सी हियर हार्ड वर्ड इज़ कमिंग, सो इसको हार्ड वर्क होना चाहिए था। आज एनटीए के साइड से तो हार्ड वर्ड ही आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स और हार्डवर्क ही हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। तो बच्चों, आप बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान मत होइए। देखिए, आई नो कि परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी आप इसको जितना कम अपने ऊपर फील करेंगे उतना ही आप अच्छा करेंगे अगले आने वाले 2-3 महीनों में। तो बिल्कुल भी डरिए मत, अच्छे से तैयारी करिए। और हम लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी को बदलेंगे इन केस ऑफ एनी सच पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए कि हमको और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और बाकी देखते हैं कि एनटीए का क्या डिसीजन रहता है फाइनली। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, एंड आई एम वेरी श्योर आफ्टर दिस न्यूज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही जल्दी इस पर एक क्लैरिफिकेशन आने वाला है गवर्नमेंट के साइड से, एंड हमको पता लग जाएगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, देखा जाएगा जो होगा।